तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी बुलिश मूवमेंट दिखाया था आज, और इस लेवल के बाद 37,200 के बाद वो लगातार ही भागता गया और 37,800 के आसपास वो बंद हुआ। आई थिंक अभी जो बैंक निफ्टी का ट्रेंड था वो बुलिश में ही था, और कल का जो मूवमेंट देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी कैसा रहेगा। और आप देख रहे हैं कि अगर हम एक दिन का चार्ट लगाते हैं तो बैंक निफ्टी इस लेवल को काफ़ी सपोर्ट दे रहा है 36,900 को, और 36,900 के पास जब भी समथिंग आता है तो वो ऊपर की तरफ चला जाता है। अभी हडल अब का ऊपर का हडल जो बन रहा है वो 38,100 बन रहा है, और 38,100 के बाद अगर वो ब्रेक करता है, अगर उस लेवल को ब्रेक करता है 38,100 को, तो आई थिंक वो काफ़ी हैवी मूवमेंट के साथ जाएगा। और समथिंग इसका छोटा मूवमेंट देख लेते हैं कि कल का छोटा मूवमेंट क्या रहेगा और बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। देखिए, अगर 38,200 इसका मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ कि 3800 आई थिंक बैंक निफ्टी मूवमेंट कर सकता है 3800 तक, और 3800 के जाने के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है बैंक निफ्टी में, और करेक्शन आने के बाद वो थोड़ा इस लेवल तक 36,800 तक जा सकता है। अगर रहा तो बैंक निफ्टी अगर मूव किया ऊपर की साइड तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद वो हाई बनाएगा। हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने अभी तक कितना हाई बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि एक ये लाइन है ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ही रिगार्डिंग ही बैंक निफ्टी अभी तक चल रहा है। ओके, और भी इसका मूवमेंट पूरा बुलिश में है और इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही वो काम कर रहा है। ओके, तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर इसका टारगेट अगर हम देखते हैं तो 38,500 और 38,600 इसका ये बुलिश रेंज बनती है, इसका रेजिस्टेंस बनता है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो जो सपोर्ट है इसका काफ़ी दूर का 36,500 समथिंग बनता है। और अगर 15 मिनट का चार्ट आप लेके चलते हैं तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से अभी ये बुलिश मूवमेंट में है, और सपोर्ट इसका लेंगे, इसका रेजिस्टेंस लेंगे तो समथिंग 37,800 इसका एक रेजिस्टेंस था, काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको उसने काफ़ी ब्रेक नहीं कर पाया। और आई थिंक ये लगता है कि थोड़ा इस रेंज पर रहने के बाद ये थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, और थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद फिर ये ऊपर भाग सकता है। चलिए हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को दूसरी चार्ट पे कि ये किस हिसाब से कल की तरह मूवमेंट और कर सकता है। आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल पे आता है, 36,900 के बाद ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट करने के बाद और काफ़ी बुलिश मोड में आ जाता है। मगर ये आप देखते हैं कि अगर इसमें हम वॉल्यूम का चार्ट लगाते हैं कि वॉल्यूम इसमें ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, तो इसको ऐड करने के बाद वॉल्यूम को तो किस हिसाब से ये रिएक्ट करता है। हम इसमें वॉल्यूम लगा के देखते हैं और ये रिएक्शन किस हिसाब से होती है इसकी वो चेक करते हैं। आई थिंक ये हम उसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर, ओके, बैंक निफ्टी फ्यूचर हम लेंगे, बैंक निफ्टी का फ्यूचर सितंबर का। तो आई थिंक ये देख रहे हैं आप इस लेवल पर जब आता है तो काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ ये रिट्रेस करता है और नीचे की तरफ गया हुआ है। तो आई थिंक ये 38,100 इसका एक सेंटिमेंट लेवल बन जाता है। 38,200 3800 की इस लेवल के आने के बाद ये थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, और इस रिट्रेस करने के बाद ये आई थिंक नीचे जा सकता है। अब बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के जो स्टॉक हैं वो किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक की, HDFC बैंक, आप देख रहे हैं कि HDFC बैंक का अगर मूवमेंट देखते हैं तो ये एक दिन का चार्ट हम लगाते हैं तो एक दिन के चार्ट के लगाने के बाद इस पर एक छोटा सा हर्डल बन रहा है 1570 का, एक छोटा सा हर्डल है। अगर इस हर्डल को ये ब्रेक करता है तो ये 1600 लेवल को अचीव कर सकता है, काफ़ी जल्दी ही अचीव कर लेगा 1600 लेवल को। तो बैंक निफ्टी का जो HDFC बैंक का जो सपोर्ट है वो 1530 का है, और 1570 एक हर्डल है। अगर कल ये HDFC बैंक 1570 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप इस लेवल से बाई कर सकते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि ICICI बैंक, तो ICICI बैंक का हम देखते हैं तो ICICI बैंक, अगर ICICI बैंक एक काफ़ी अच्छे लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है। आई थिंक इसका जो ऊपर का लेवल है वो 730 और 732 का हो सकता है। तो ICICI बैंक कल बुलिश मोड में, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। अब कोटक महिंद्रा बैंक आप देख रहे हैं कि एक लेवल में ही मूव कर रहा है, ये काफ़ी समय से एक लेवल में मूव कर रहा है। 1980 और
2043 2050 इसका एक काफ़ी अच्छा एक एक्यूमुलेशन फेस है। और इस एक्यूमुलेशन फेस को ब्रेक करने के बाद कोटक महिंद्रा एक अच्छी बुलिश मोड में जा सकता है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक भी एक अपना एक्यूमुलेशन फेस में मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए 770 और 820 इसका एक एक्यूमुलेशन जोन क्रिएट हो रहा है। और ये आई थिंक इस जोन को ब्रेक करने के बाद आई थिंक ये काफ़ी ऊपर मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद आप बात करते हैं एसबीआई की। एसबीआई ने अभी एक सपोर्ट लेवल को टच किया था अपना, जो काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल था 430, और इसको टच करने के बाद एसबीआई एक बुलिश मोड में आ चुका है। और आई थिंक ये कल ऊपर जा सकता है और ये बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। अब इंडसइंड बैंक की बात करते हैं। इंडसइंड बैंक और एक ये अच्छे बुलिश मोड में है, और आई थिंक इसका जो हर्डल है 1185 इसका अपर हर्डल है, और इस 1185 के हर्डल को अगर ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छे लेवल तक ये जा सकता है, और अगर नहीं करता है तो थोड़ा रिट्रेस ले सकता है। आई थिंक हमारे जो सारे स्टॉक को देखकर लग रहा है कि कल बैंक निफ्टी कल थोड़ा बुलिश में रह सकता है। अगर ये रिट्रेस करेगा तो ये आई थिंक इस लेवल से जो इसका सेंटिमेंटम लेवल है और जो इसने हाई बनाया हुआ है आई थिंक 3800 इस लेवल से ब्रेक करके और थोड़ा नीचे आ सकता है। इस लेवल को ब्रेक ना करे तो नीचे आ सकता है, एक रिट्रेस कर सकता है। वो किस लेवल से रिट्रेस कर सकता है? इस लेवल तक 38,700-800 तक रिट्रेस कर सकता है। अगर इस नीचे वाले लेवल को ब्रेक करे तो ये आई थिंक 36,800 या 36,900 तक जाएगा। ओके दोस्त, थैंक यू।